वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। पहला पार्ट है आपका गति, बल और कार्य। ठीक, वीडियो में जो भी डेफिनेशन आपको दिखाए गए हैं उनको नोट करिए, याद करिए और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आपकी पहले आएगा सदिश राशियां और अधिक राशियां। दो टाइप की राशियां होती हैं, सदिश राशियां और अधिक राशियां। ठीक, सदिश राशि क्या है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। बल, वेग, विस्थापन। अधिक राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अधिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में द्रव्यमान, चार्ज, दूरी आदि। तो डेफिनेशन को परिभाषा केवल रट्टा नहीं मारना है, समझना है। सदिश राशियां का मतलब क्या है? डेफिनेशन तो आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे। एग्जाम्पल तौर पर बल वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी की जरूरी है। मार कर एग्जाम्पल के तौर पर है बल, जिनको वो भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ इनको दिशा को भी बताना पड़े, वो भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि बल है सबसे बेहतर एग्जाम्पल के तौर पर है बल, वो भौतिक राशियां जिनको बताने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बतानी पड़े। परिमाण का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू। ठीक, जैसे आप कोई वस्तु लेते हो, वो कितने ग्राम की है, पर कितने न्यूटन का बल लगा रहे हो, ये चीज उसकी परिमाण कहलाती है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़े। जैसे कि ये एक पिंड रखा हुआ है, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि हमने इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया है, बताओ पिंड किस दिशा में गति करेगा। तो आप क्या बता सकते हैं कि इस पिंड पर हमने 10 न्यूटन का बल लगा दिया है, अब ये पिंड किस तरफ खिसकेगा। तो ये बताने के लिए हमें आपको की दिशा बतानी पड़ेगी कि हमने बल किस दिशा से लगाया। चलिए हम बोले हमने इस दिशा से बल लगाया, तो आप आसानी क्या करते हो कि पिंड भी इस दिशा की ओर ही खिसकेगा, इस दिशा की ओर ही विस्थापित होगा। तो सेम टाइप है वो भौतिक राशि इसे बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़े। परिमाण बताया हमने आपको कि 10 मीटर का बल लगाया, लेकिन जब तक हमने आपको दिशा नहीं बताएंगे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये पिंड किस ओर गति करेगा। ठीक, जैसे हमने आपने कह दिया कि हमारा घर यहां से 100 मीटर दूर है, जाइए, तो क्या आप जा सकते हैं? या अंदाजा भी लगा सकते हैं 100 मीटर किस तरफ जाना है? जब तक हम आपसे ये नहीं कहेंगे, हमने आपको दूरी दे दी कि हमारा घर 100 मीटर दूर है, लेकिन ये अधूरी जानकारी, दूरी तो आपको क्लियर है लेकिन आप जा नहीं सकते। आप कब जा सकते हो? यदि हम आपसे कहें कि यहां से पूरब दिशा की ओर 100 मीटर दूर हमारा घर है, तो आप उस दिशा की ओर जाओगे, कार्य करना प्रारंभ करोगे। तो वो भौतिक राशि ने बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए हो, वो भौतिक राशि सदिश राशि कहलाती है। अधिक राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अधिक राशियां कहलाती है। जैसे आप कोई भी चीजें लेने आते हो, आप दुकान पर गए, वहां पर चीनी लेने गए, उसके लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं है। आप केवल शॉपकीपर से कहोगे मुझे 1 किलो चीनी दीजिए, आपको सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए, ना कि दिशा। तो वो भौतिक राशि जिन्हें बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो भौतिक राशियां अधिक राशि कहलाती है। जिसके लिए परिमाण और दिशा दोनों जरूरी हो, वो भौतिक राशियां सदिश राशि कहलाती है। ये दोनों डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में कि दूरी और विस्थापन क्या है, इनमें अंतर क्या है। ठीक, दूरी एक सदिश राशि है और विस्थापन एक अधिक राशि है। दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में मार्ग की तय की गई लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहती है, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक, विस्थापन यह एक अधिक राशि है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। समझने के लिए आसान तरीका है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्थिति है ए, या सपोज दैट कि ये आपको ए और ये आपका कोई मित्र है बी। ठीक, यहां तक जाने का रास्ता इस प्रकार से है,
तो आप जब यहाँ से गति करोगे तो आप इस प्रकार से होते हुए यहाँ तक जाओगे तो ये आपके द्वारा तय की गई दूरी, जबकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी ये आपका तय किया गया विस्थापन है। ध्यान से देखिए डेफिनेशन, किसी गतिमान वस्तु का किसी समय में मार्ग की तय की गई लंबाई को, मार्ग की तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है, जबकि किसी गतिमान वस्तु द्वारा वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी या उनके बीच का अंतर उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कहलाता है। क्लियर? देते हैं जैसे ये एक ग्राउंड है और आप यहां पर खड़े, इस ग्राउंड की परिधि है 200 मीटर। आपने ग्राउंड के एक चक्कर लगाया तो इस स्थिति में आप पूछिए आपके द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन कितना होगा। ठीक, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 200 मीटर। क्यों होगी? क्योंकि आपने भाई एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया है, आपने यहाँ 200 मीटर का चक्कर यहाँ पे लगाया, वापस आके आप यहीं पर खड़े हुए, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 200 मीटर, जो कि ग्राउंड की परिधि के बराबर है। लेकिन आपके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होगा 0। क्यों? क्योंकि विस्थापन डेफिनेशन क्या थी कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ठीक, प्रारंभ में आप कहाँ खड़े थे? इस पोजीशन में, और आपने एक चक्कर लगाने के बाद आपकी अंतिम स्थिति यानी दोबारा आप आके कहाँ खड़े हो गए? फिर वहीं पर खड़े हो गए। आप पहले जहां खड़े थे अभी भी वहीं खड़े हैं, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर कितना होगा? 0 होगा। आपने विस्थापन में विस्थापित हुए ही नहीं, जहां पहले खड़े थे वहीं पर खड़े हो गए आपके, तो आपके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है? 0। लेकिन दूरी आपने एनर्जी वेस्ट करी है, आपने ऊर्जा नष्ट हुई है, आपकी एक चक्कर लगाया है, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 200 मीटर। दूरी और विस्थापन दोनों के ही मात्रक मीटर होते हैं। दूरी एक अधिक राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। डेफिनेशन को नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो